वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो गए। दोनों फेज़ के मतदान निपट गए और फिर जो आकलन है एग्ज़िट पोल के वो सामने आने शुरू हो गए। एग्ज़िट पोल में 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे। 2 एग्ज़िट पोल ऐसे भी जिन्होंने अभी संशय व्यक्त किया कि मामला बराबरी का हो सकता है, बल्कि टीएमसी वापस सरकार बना भी सकती है। बड़ा दिलचस्प, बड़ा ही विस्मयजनक स्थितियां एग्ज़िट पोल के माध्यम से दिख रही है। लेकिन और मैं सदैव बोला करता हूं, मेरे वीडियो लेकिन के बाद ही सही रूप से शुरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब उसमें संशय केवल 4 मई की घोषणा भर का है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्यों? लेकिन क्यों का सवाल। क्यों के लिए 4 बिंदु है। उसमें से एक बिंदु बहुत बड़ा है जो आखिरी में बोलूँगा। पहला बिंदु, आरजीकर कॉलेज में जो उस चिकित्सक युवती के साथ में दुराचार, बहुत क्रूर दुराचार, उसकी हत्या और वो सांगठनिक रूप से ये अपराध हुआ, लेकिन उसको जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने छुपाया, दबाया और असली अपराधियों को बच निकलने का मौका दे दिया, और ये बात पूरी पश्चिम बंगाल की जनता को पता चल गई। यही कारण रहा कि हजारों की संख्या में कलकत्ता की सड़कों पर लोग उस समय विरोध पर उतरे। एक बार नहीं, कई बार विरोध में उतरे और कई बार उतरे। और केवल पश्चिम बंगाल की कलकत्ता की सड़कों पर ही नहीं, पूरे बंगाल की सड़कों पर देश भर में उसका विरोध हुआ। लेकिन ममता दीदी और पश्चिम बंगाल सरकार उस पर मौन साधे रही। ऐसा कहा जाता है ना कि जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है, कम अवधि की होती है। जनता बहुत जल्दी सारे राजा के अपराध, शासक की क्रूरताएं भूल जाती है। ये धारणा रही है पहले। शायद ममता दीदी ऐसा ही मानती रही होंगी। यद्यपि उनको ममता दीदी नहीं बोलना चाहिए, ममता दादी बोलना चाहिए। दीदी नहीं, वो दादी है। लगभग 70-75 साल, 80 साल के लगभग हो रही है। सब बुढ़ापा उनके रोम रोम से प्रकट हो रहा है, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस मेडिकल की छात्रा के साथ जो दुराचार और क्रूर हत्या हुई, और हत्या के बाद में उसको जो दबाने का काम हुआ, वो एक बड़ा कारण। दूसरा, कट मनी। कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई काम होता ही नहीं है जिसमें सरकार की भ्रष्टाचार की हिस्सेदारी ना हो। भ्रष्टाचार की हिस्सेदारी हर जगह हिस्सेदारी, हर चीज में हिस्सेदारी। यही कारण कि वहां पर उद्योगों ने जाना बंद कर दिया। थोड़े बहुत गए तो बेचारे वो भाग खड़े हुए वहां से। मुस्लिम तुष्टीकरण, तीसरा कारण। इतना बड़ा कारण कि आप वहां काबा के गीत गा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में काबा, ये काबा की धरती, काबा के गीत गा रही है वहां की महिलाएं, वहां की टीएमसी की हिंदू नेता मंच पर। पश्चिम बंगाल मां काली की भूमि है। पश्चिम बंगाल विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की, एक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत पूरी ऐसी भूमि है जो देवस्थल है।
उसको आप गोभक्षियों के रूप में उसको प्रतिष्ठापित कर रहे हो। काबा के गीत कर रहे हैं, मतलब बंगाल काबा का। तो मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक, अपराध इस हद तक, वो जो संदेश खाली कि औरतों को उठा उठा के ले जाना, हिंदू औरतों को थाने में कोई शिकायत करने जाए तो वहाँ और क्रूर व्यवहार उनका, मतलब पुलिस विभाग पश्चिम बंगाल का गुंडे में तब्दील हो गया था। टीएमसी के गुंडे बाहर ही नहीं थे, वो थानों में भी थे, बल्कि वे थाने में पुलिस का रूप ले चुके थे। अपराध चरम पर, कोई सुनने वाला नहीं। बहन बेटियों की आबरू के साथ में सरेआम लड़कियों को, महिलाओं को, हिंदू औरतों को उठा उठा के ले जाना और फिर सवेरे या तो मार के फेंक देना या फिर उसको उस अवस्था पर कि उसका सब कुछ लूटने के बाद में, सामूहिक रूप से उसके शरीर को लूटने के बाद में फिर उसको घर के लिए बाहर छोड़ जाना। क्या क्या ये सब आम था वहाँ, ये सब वहाँ आम था। भ्रष्टाचार चरम पर, स्त्रियों की असुरक्षा और स्त्रियों का शारीरिक शोषण और उनका अपमान चरम पर। तो भ्रष्टाचार चरम पर। वो जो आईपेक देखा ना, वहाँ पर कहते हैं कि कई सारे बड़े बड़े भवन ममता सरकार के लोगों ने किराए से ले रखे, तो उनमें नोट ही भरे हुए थे, पूरे पूरे नोटों से भरे हुए भवन के भवन, बिल्डिंगे की बिल्डिंगे नोट से भर रखे। और जब छापा डालने के लिए ईडी गई तो ममता जी खुद ही पहुंच गई वहां पर, और वो सारे डॉक्यूमेंट और सब ले लुआ करके और वहां से गायब हो गई। ये सब चीजें जनता ने देखी, वेस्ट बंगाल की जनता ने देखी, रविन्द्रनाथ टैगोर की जनता ने देखी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनता ने देखी। ये वो धरती जिसने राष्ट्र के लिए कुर्बानी, बलिदान, समर्पण और कलात्मकता सब कुछ दी। वहाँ ऐसा करना, तो ये 3 बड़े कारण, और मैंने कहा था चौथा बड़ा कारण, चौथा, जनता बहुत क्षमाशील होती है। एक और कारण हो गया, वो कारण शायद ममता जी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो कारण हो गया। अभिषेक बनर्जी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन वो कारण हो गया। वो क्या हुआ? अभिषेक बनर्जी ने एक वक्तव्य दे दिया कि 4 मई को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बस ममता बनर्जी को तो लोगों ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को अच्छे से पता है कि इन सारे भ्रष्टाचार, स्त्रियों के प्रति दोहन, उनका हिंदुओं के प्रति भाव, इस सब के पीछे कानून व्यवस्था सत्यानाश, इस सब के पीछे कटबनी, इस सब के पीछे कोई सबसे बड़ा कारण है तो अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी अभी तो कम से कम जो बुआ है वो बनी हुई है, ये केवल एक मंत्री है। जब ये खुद मुख्यमंत्री बन जाएगा तो क्या करेगा? इसे जनता ने कहा ना बाबा ना, ना बाबा ना। तो ये 4 बड़े कारण जिसके कारण ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, और जा रही है तो सही बात है। आ कौन सी रही है वो हम सब जानते हैं कौन सी आ रही है, और वो भी क्यों आ रही है। 1,500 और 3,000 भी कारण हैं। यद्यपि मैं इस तरह नगद बांटने के खिलाफ हूँ कि 1,500 3,000 भी कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी 3,000 रुपया अगर बहनों के खातों में नगद देगी तो विकास कैसे होगा? क्या टैक्स पेयर्स इस तरह पैसा बांटने के लिए ही टैक्स दे रहा है? ये सवाल भी उठेगा।
नेचुरल उठना भी चाहिए। लेकिन 4 कारण, आपको इससे भी बड़ा कोई 5वां कारण समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।